जिस तरफ चिरागों का थोड़ा सा बोलबाला था, सरफिरी हवाओं का उस तरफ इशारा था। आज इस मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, हज़ार साल जिए फिर भी ज़िंदगी कम है। नई दिल्ली में ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में एनसीपी ने आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसका नाम था जश्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें शिक्षा के ऊपर बात हुई, भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर बात हुई और बात हुई कि किस तरह से उन्होंने देश को शिक्षा को लेकर जागरूक किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम में आए मौजूदा लोगों ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन है, लेकिन इन्हें मौलाना आज़ाद के नाम से ही जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय मौलाना आज़ाद मुख्य सेनानी में से एक थे। मौलाना आज़ाद एक महान वैज्ञानिक, एक राजनेता और कवि भी थे। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने अपने पेशेवर काम को भी छोड़ दिया और देशभक्ति के चलते देश की आज़ादी के लिए बाकी लोगों के साथ काम करने लगे। मौलाना आज़ाद गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ अहिंसा का साथ देते हुए सविनय अवज्ञा और असह्य आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाकी मुसलमान लीडर जिनसे मोहम्मद अली जिन्ना आदि से अलग मौलाना आज़ाद भारत देश की स्वतंत्रता को सांप्रदायिक स्वतंत्रता से बढ़कर मानते थे। उन्होंने धार्मिक सद्भाव के लिए भी काम किया और देश विभाजन के कट्टर प्रतिद्वंदी भी थे। मौलाना आज़ाद ने लंबे समय तक एक भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साथ ही भारत पाकिस्तान विभाजन के गवाह बने, लेकिन एक सच्चे भारतीय होने के कारण उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में रहकर इसके विकास में कार्य किया और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। देश की शिक्षा पद्धति सुधारने का जिम्मा भी उठाया। आश्चर्य की बात यह कि जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब सोच उनकी 25-30 साल के ऊपर के लोगों की थी। जब उनकी उम्र 16 साल की थी तब जो सोच 40 साल की या 25 साल के आदमी की होती है वो सोच उनकी रहती थी। और इससे हमेशा आगे की सोच, आगे की विचारधारा, ये खास बात मौलाना जी की थी। जिंदगी में इस देश के बारे में जो सोचते थे, एक ही बात उनके मन में हमेशा आती थी कि ये देश तरक्की के रास्ते पर जाना हो, इस मुल्क में बदलाव लाना हो तो हिंदू मुस्लिम में एकता, इसका कोई तारा हो नहीं सकता। ये बात उन्होंने हमेशा की। मौलाना आज़ाद साहब को याद करके आज इस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? खासकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज़ादी से पहले वो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हुए, एक अहम शख्सियत के मालिक थे और हिंदुस्तानी सरजमीन हिंदुस्तान से उनको बेपनाह मोहब्बत थी। बंटवारे के खिलाफ थे और पाकिस्तान नहीं गई, उनकी सबसे बड़ी जो ख़ास बात थी। शिक्षा मंत्री होते हुए 7 साल 8 साल शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने बेपनाह काम किया। अंग्रेज़ हमारा जो गया था भारत को लूट के चला गया था, यहाँ कुछ था नहीं, खोखला था। उन्होंने यूजीसी ग्रांट कमीशन बनाया, खड़गपुर यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई। आज जो कुछ शिक्षा में है वो उनकी देन है। लेकिन मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, 2014 जब से आई है, वो तमाम आमूल चूक परिवर्तन करना चाहती है शिक्षा में। एजुकेशन में भगवाकरण करना चाहती है। एजुकेशन में तमाम वो बातें छिप निकालना चाहती है जो आज़ादी के ज़माने में हुई हैं, मनमानी तरीके से उसमें बनकर तरीके से भरना चाहते हैं। यूजीसी की तमाम उस चेंजिंग करा जा रहा है। तो एक हमने मौजू रखा था कि मौजूदा सरकार की एजुकेशन पॉलिसी और मौलाना आज़ाद की बनाई हुई एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हो। आज इस पर खुल के चर्चा हुई है और हम इस तरीके के प्रोग्राम
देश के कई सूबों में करेंगे और हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि क्या एजुकेशन रही, आज क्या एजुकेशन है और एजुकेशन में चेंजिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई है। बदलाव जो बीजेपी लाना चाहती है, आरएसएस जो उसमें बदलाव लाना चाहती है, ये क्यों लाना चाहती है, क्या चाहती है, इसी पर चर्चा की ज़रूरत है और चर्चा हुई आज यहाँ पर। हमें बड़ी खुशी है कि बहुत से वक्ता भी आए थे यहाँ पर जो गैर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं और इसी चर्चा को लेकर के हम देश के तमाम सूबों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करेंगे और 2024 में इनको सत्ता से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आज ये भी बात हुई, शरद पवार साहब चूँकि हमारे लीडर हैं, देश के लीडर, सबसे सीनियर लीडर हैं, कि उनके नेतृत्व में ही विपक्ष एकजुट हो और आगे काम हो और भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान चलाया जाए। उन्होंने सबके साथ धोखा दिया है, किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ धोखा किया है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं दिया। उन्होंने किसानों की बातें नहीं झूठ-मूठ वादा किया, तीनों उनकी बातें पानी, लेकिन आज तक पूरी नहीं की गई हैं। महिलाओं के साथ ज़्यादती हो रही है, जीएसटी और नोटबंदी लाकर के देश को बर्बाद कर दिया गया। आज इनकी विदेश पॉलिसी फेल हो गई है, चाइना हमारे सरहद में घुसा चला आ रहा है और ये बहस करने को लोकसभा में नहीं तैयार हैं। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसीलिए हमने बुलाया। मौलाना आज़ाद ग्रांट को कैंसिल कर दिया गया सरकार की तरफ से। वो भी हमारी चर्चा में आया है, वो चर्चा में आया है। मौलाना आज़ाद की तमाम पॉलिसियाँ बदली जा रही हैं, उनकी ग्रांट बंद की गई है, उनके वजीफे जो आते थे वो बंद किए गए हैं, वो सब चर्चा का विषय है और इसी चर्चा को लेकर हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे, ज़िले-ज़िले जाएंगे, आवाम को बताएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहते थे, भाई भाई। ये भारतीय जनता पार्टी उसको बांटने की कोशिश कर रही है, उसको रोकने के लिए सम्मेलन में बहुत सारे लोग और खुद शरद पवार भी मौजूद थे। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर शायर मंजर भोपाली हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आज मीटिंग हुई, आपने भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई, तो क्या आगाज़, क्या हवा, रुख क्या कहता है? रुख तो हमेशा यानी देश का माहौल, देश का मौसम, दुनिया का मौसम हमेशा मोहब्बतों के साथ रहता है। जी। जो फूल खिलते हैं, अगर आप उनकी खुशबुएं महसूस करेंगे जी। तो उसमें से भी मोहब्बत ही नज़र आती है, मोहब्बत की खुशबू आती है। तो नफ़रत का जो माहौल बना हुआ है इस देश में, जो फ़र्ज़ी तौर पर बना रखा है, ऊपरी तौर पर, जी। जो नफ़रत करते हैं वो भी किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं। जी। उनके भी अपने वालिदैन होते हैं, माता पिता बच्चे, इनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के बगैर तो वो भी जी नहीं सकते, नफ़रत करने वाले से। हमारा देश तो मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया में देता है और देता रहा है 1000 साल से। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का परचम हमेशा बुलंद रहा है, बुलंद रहेगा और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि मोहब्बत जिंदाबाद रहे। आज ये जो सम्मेलन हुआ, तो इसका फ़र्क कहाँ तक पहुँचेगा जनता तक? जहाँ तक इंसान बचते हैं वहाँ तक इसका संदेश पहुँचेगा। जो ये महसूस करेंगे तालीम क्या है, जो ये महसूस करेंगे यकजहती क्या है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन तक ये संदेश पहुँचा है और पहुँचेगा। अगर आप अपने शायराना अंदाज में एक मोहब्बत को कायम करने के लिए क्या 2 शब्द क्या कहेंगे? मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है, न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, 1000 साल जिए फिर भी ज़िंदगी कम है। क्या बात। भाई मुबारक हो। अबुल कलाम आज़ाद साहब के सिलसिले में इतना शानदार फंक्शन सिराज मेहंदी साहब ने रखा। शरद पवार जी भी इसमें आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की, सब ने तकरीरें की, अच्छे मैसेज दिए और समाज में मोहब्बत, एकता ही काम आएगी। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया में, हिंदुस्तान में एकता रहेगी और एकता थी, एकता है, एकता हमेशा रहेगी। अबुल कलाम आज़ाद भी एकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो अगर एकता की अगर बात करें तो 2 शब्द क्या कहें? वो पहला इंसान है जिसने 47 में मुसलमानों को पाकिस्तान बनना नहीं चाहते थे वो कि पाकिस्तान बने। मुसलमानों को अकेला वो आदमी था जो रोक रहा था, लेकिन मुसलमान पागल हो गया था जो पाकिस्तान चला गया, आज रो रहा है पाकिस्तान में। हम आज हिंदुस्तान में हैं और सुकून के चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाँ, चैन की बंसी बजा रहे हैं। जी जनाब। जिस तरफ चिरागों का थोड़ा सा बोलबाला था, सरफिरी हवाओं का उस तरफ इशारा था। आज इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता है और अमन और चैन की बात हो रही है। और मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जो एजुकेशन के ऊपर काम किया, आज तक हम और हमसे आने वाले लोग महरूम रहे हैं। यही फिक्र है कि जो आइंदा हमारी नस्ल हो
एजुकेशन के साथ जो है जुड़े और एजुकेशन हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फेल विद्यार्थी ना हो निराश, अपना साल बचाएं। 8वीं 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें। संपर्क करें द करियर प्लानर, D74, कौशाम्बी साहिबाबाद, नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9540854009।